एक साल हो गया जब तुमने वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। जब तुमने खुद को छोटा करना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि तुम किसी और की दुनिया में फिट हो सको। जब तुमने जाना कि प्यार कभी भी डर जैसा नहीं लगना चाहिए। लोग सोचते हैं कि आजादी उसी पल मिल जाती है जब तुम किसी को छोड़ देते हो, लेकिन जो सह चुके हैं वो जानते हैं छोड़ना बस शुरुआत होती है, क्योंकि जख्म दरवाजा बंद करते ही भर नहीं जाते। उनकी आवाज वो अब भी तुम्हारे दिमाग में गूंजती है जैसे वो कहीं गए ही ना हो, और जो निशान उन्होंने छोड़े कुछ दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका दर्द आज भी जिंदा है। सबसे मुश्किल हिस्सा कुछ लोग समझते ही नहीं। अब भी क्यों सोचती हो उसके बारे में? बस एक ब्रेकअप था, आगे बढ़ो। पर तुम जानती हो ये कोई आम रिश्ता नहीं था, ये शोषण था, और ये बिल्कुल सच्चा था। मनक्वेस्ट में हम तुम्हें समझने में मदद करते हैं कि तुम पागल नहीं हो और तुम अकेली नहीं हो। हीलिंग मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं होता, मतलब होता है फिर से जीना सीखना, अपनी आवाज वापस पाना, अपनी ताकत को पहचानना। और चाहे सफर कितना भी उलझा हो, तुम जरूर वहां पहुंचोगी। तो एक साल बाद जिंदगी कैसी दिखती है, चलिए बात करते हैं। शुरुआत के कुछ महीने, आजादी का झटका। सब कुछ चुपचाप लगता है, इतना शांत कि डर लगता है। कोई चिल्ला नहीं रहा, कोई गाली नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारा शरीर अब भी सतर्क है। तुम आजाद हो, लेकिन अब भी आजाद महसूस नहीं करती। फिर आते हैं वो ख्याल, क्या मैंने सही किया? शायद इतना बुरा नहीं था, शायद गलती मेरी थी। यही तो है शोषण का जहर। वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाता है, सच को भी झूठ जैसा बना देता है। तुम्हें लगता है तुम हल्की हो गई हो, पर अंदर कहीं तुम खो गई हो। अब जब तुम सिर्फ बचने वाली नहीं हो तो कौन हो तुम? किसी लड़के का एक आम टेक्स्ट मैसेज आता है और तुम ठिठक जाती हो, दिल की धड़कन तेज, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब भी खतरे की तलाश करता है। लेकिन फिर तुम्हें एहसास होता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी डर अब भी तुम्हारा हिस्सा है। 6 महीने बाद सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने ही दिमाग से। दुनिया को लगता है अब तो तुम ठीक हो गई हो, पर उन्हें नहीं पता रातों की डरावनी नींद, पुराने गानों, जगहों और महक से जुड़ी यादें कैसे तुम्हें फिर उसी पुराने अंधेरे में ले जाती हैं। तुम हर नए रिश्ते को लेकर संदेह में रहती हो, अगर सब कुछ फिर से वैसे ही हुआ तो? उनकी आवाज अब सामने नहीं, पर तुम्हारे अंदर है, कहती है तू टूटी हुई है, कोई तुझसे प्यार नहीं करेगा, तू काफी नहीं है, तुझमें कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब तुम धीरे धीरे समझने लगी हो, वो आवाज तुम्हारी नहीं है, वो उनकी है, और हर दिन तुम उसे थोड़ा और धीमा कर देती हो। यही वक्त होता है जब किसी दोस्त, थेरेपिस्ट या सपोर्ट ग्रुप से बात करना फर्क लाता है। खुलकर बात करना डरावना होता है, लेकिन यही तो शुरुआत है बीते कल की पकड़ को ढीला करने की। हीलिंग का मतलब सिर्फ वक्त नहीं, जुड़ाव भी होता है, लोगों के साथ मिलकर टूटे टुकड़ों को जोड़ना। 1 साल बाद कोई तो बदलाव आता है। अब उनकी आवाज कम सुनाई देती है, तुम्हारी खुद की आवाजें ज्यादा। तुम अब फैसले डर से नहीं, चाहत से लेने लगी हो। तुम मुस्कुराती हो, और कभी कभी वो मुस्कान सच में अपनी लगती है। तुम हंसती हो, और अब कोई तुम्हारी हंसी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। हर दिन जीत नहीं होती, कभी कभी एक शब्द, एक महक, एक याद फिर से सब कुछ जिंदा कर देती है। पल भर को लगता है क्या मैं कभी पूरी तरह आजाद हो पाऊंगी? फिर तुम खुद को याद दिलाती हो, महसूस करना ये नहीं दर्शाता कि तुम अब भी वही हो। तुम अब वो इंसान नहीं हो जो तब थी। तुम कैद में नहीं, तुम कमजोर नहीं। अब भी वो दर्द है, पर अब वो तुम्हें परिभाषित नहीं करता। यही होती है हीलिंग, ना परफेक्शन, ना भूल जाना, बस हर दिन आगे बढ़ने का फैसला लेना। और फिर एक दिन आईना देखती हो और सोचती हो, मैं फिर से खुद को पहचान पा रही हूं। शायद वो नहीं जो पहले थी, बल्कि उससे भी ज्यादा मजबूत। एक ऐसी लड़की जिसने नरक को पार किया और बिना किसी की मदद के बाहर निकल आई। हीलिंग सीधी रेखा नहीं होती, कभी खुद को अजेय महसूस करोगी तो कभी भूतों से घिरी हुई। लेकिन 1 साल बाद जो सच सबसे ज्यादा मायने रखता है वो ये है, तुम अब भी यहां हो। तुमने वो लड़ाइयां लड़ी हैं जो किसी ने देखी भी नहीं।
तुम ऐसे घावों से उभरी हो जिनका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, और हर दिन तुम साबित करती हो तुम टूटी नहीं हो, तुम प्यार के लायक हो, तुम जिंदा हो, बढ़ रही हो और खुश रहने की तरफ बढ़ रही हो। और यही है तुम्हारा सबसे बड़ा बदला। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल से जुड़ती है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी इस सफर से गुजरे हैं या बस एक याद चाहिए थी कि तुम बच गई हो। मन क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो के लिए, और याद रखो तुम मायने रखती हो।